हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली कक्षा में संवेगात्मक विकास के विषय में अध्ययन किया था। अब उसी चैप्टर का मैं आगे का पार्ट करवा रही हूँ। हम लोग बाल विकास का विषय पढ़ रहे हैं। तो बालकों के जीवन में संवेगों का क्या महत्व होता है या संवेगों की क्या भूमिका होती है बालक के जीवन में, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला तो है कि संवेग जो होता है बालक के दैनिक जीवन में हर्ष, आनंद और रोमांच भर देते हैं। अब आप कहेंगे कि संवेग तो नकारात्मक भी होते हैं और संवेग सकारात्मक भी होते हैं। तो सकारात्मक तो ठीक है, उसमें हर्ष और आनंद भर देते हैं, रोमांच भर देते हैं। लेकिन नकारात्मक संवेगों का क्या? तो नकारात्मक संवेग की वजह से भी बच्चों कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। जैसे भय की वजह से हमारा शरीर एकदम से एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, हमको बचाने, रक्षात्मक उसका वो होता है। इसी तरह से हम आवेग के अंदर वो कार्य कर लेते हैं जो हम सामान्य ढंग से नहीं कर पाते हैं। मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब हम चिंतित होते हैं तो चिंता की अवस्था में हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ भी जाती है, लेकिन एक लेवल तक। जैसे एग्ज़ाम की आप चिंता के दौरान आप जो सामान्य जितना पढ़ते हैं उससे अतिरिक्त होता है। और एक रोमांच जो होता है वो संवेगों की वजह। सोचिए, अगर हमारे जीवन में कोई संवेग नहीं होता तो हमारा जीवन जीने लायक ही नहीं होता। तो संवेग हमारे जीवन में हर्ष का कारण होते हैं। दूसरा महत्व जो है वो है शरीर को ये क्रिया के लिए, एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं। आप जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी हमारे शरीर में कोई संवेग उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कुछ क्रियाएं करने के लिए सक्षम हो जाता है। जैसे भय का मैंने आपको बताया, क्रोध का मैंने आपको बताया। तो एक तरह से अगर ये हार्मोन्स हमारे अंदर स्रावित ना हो, संवेग उत्पन्न नहीं होगा, हार्मोन स्रावित नहीं होंगे, तो हमारा शरीर वो क्रियाएं नहीं कर पाएगा, तो हमें एकदम से एक्शन में ले आता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फाइट और फ्लाइट, मतलब संवेग हमें तैयार करते हैं फाइट या फ्लाइट के लिए। फाइट का मतलब या तो लड़ लो, या फ्लाइट मतलब भाग जाओ। दोनों स्थिति के लिए आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आप इनमें से कुछ एक करेंगे। तो ये हमारे शरीर को इसके लिए कौन तैयार कर रहा है? संवेग तैयार कर रहा है। फिर है संवेगात्मक तनाव क्रियात्मक कौशल को बाधित कर देते हैं। क्रियात्मक कौशल, मोटर स्किल्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था काफ़ी डिटेल में। तो आप लोगों को भी आइडिया है कि क्रियात्मक कौशल क्या क्या होते हैं और कैसे वो विकसित होते हैं। तो क्रियात्मक कौशल क्या होता है? उनमें बाधा भी उत्पन्न कर देते हैं। कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं बच्चों? कि कभी कभी हम अतिरेक की अवस्था में हमारी जो सामान्य क्रियाएं हम कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर, हमारे हाथ कांपने लग गए, हम कुछ कार्य नहीं कर पाए। तो एक सही मात्रा में वो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और अत्यधिक मात्रा में वो आपके क्रियात्मक कौशल को बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं। क्रियात्मक कौशल के विकास में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जो बच्चा हमेशा दुखी रहता है, उसके अंदर वैसे ही उसकी शारीरिक मानसिक दशा ऐसी होती है, तो वो बच्चा कोई नया कौशल सीखने में इच्छुक ही नहीं होगा, उसको मन ही नहीं करेगा वो कार्य करने का, वो द्वेलित है, परेशान है। तो क्रियात्मक कौशल सीखने में ये बाधक भी हो सकते हैं तनाव की अवस्था के अंदर। फिर नेक्स्ट जो इसका महत्व है वो है ये संचार या संप्रेषण का एक माध्यम है। संचार या संप्रेषण का माध्यम, संचार मतलब हम एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपको जो बोल रही हूँ, आप मेरे भावों को जो समझ रहे हैं। तो ये संवेग जो होते हैं, ये एक किसी चीज़ के अंदर आप ये देखिए कि अभी संचार के सबसे अच्छा माध्यम कौन सा माना जाता है? पहले क्या होता था? पहले केवल रेडियो हुआ करते थे बच्चों। जब हम छोटे थे, हमारा जब बाल्यावस्था थी, तब केवल रेडियो होता था। रेडियो से भी हम आनंद प्राप्त करते थे। फिर जैसे ही टेलीविज़न आया तो क्या हो गया? ऑडियो के साथ में वीडियो भी जुड़ गया, वीडियो भी जुड़ गया। वीडियो जुड़ने से हमको दिखाई देने लगा, और दिखाई देने से क्या आनंद जुड़ गया उसमें कि चेहरे के हाव भाव। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति केवल चुप रह लेता है, रंगमंच का कलाकार बिल्कुल चुप होता है, लेकिन अपने चेहरों के भाव से संप्रेषित कर देता है कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है।
तो संवेग हमारे लिए एक संचार का माध्यम है। हम एक दूसरे को कोई भी बात तटस्थ रूप से कहना बहुत मुश्किल होता है। चेहरे के भाव के साथ बातों के अर्थ समझ में आ जाते हैं कि कोई एक सेंटेंस जो कहा गया है, चेहरे के भाव वो खुशी के साथ कहा गया है या फॉर्मेलिटी के लिए कहा गया है या आपको नकारात्मक ढंग से कहा जा रहा है, कुछ चीज़ें हम चेहरे के भावों से समझ सकते हैं। तो संवेग जो है, और वो चेहरे के भाव कैसे आएंगे? संवेग के माध्यम से। तो संवेग हमें कन्वे कर देते हैं कि सामने वाला क्या चाह रहा है। तो ये एक संचार या संप्रेषण का एक माध्यम भी होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट भूमिका है वो है ये हमारी मानसिक क्रियाओं में व्यवधान भी उत्पन्न कर देते हैं। तो मानसिक क्रियाओं में कैसे व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं? क्रोध या अतिरेक की अवस्थाओं में हम तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोच सकते, जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था। जब भी हम लोग उद्वेलित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो हम सामान्य ढंग से सोच भी नहीं सकते। हमारी स्मरण करने की क्षमता, हमारी ऑब्जर्व करने की क्षमता खत्म हो जाती है। हमें क्रोध में सामने चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो संवेग हमारी मानसिक क्रियाओं को भी बाधित करते हैं। नेक्स्ट है ये स्व मूल्यांकन व सामाजिक मूल्यांकन का स्रोत है। बेटा अलग पॉइंट है ये, अलग साथ साथ नेक्स्ट हो गया, टाइपिंग में गलती हो गई है, तो ध्यान। इस स्व मूल्यांकन या सामाजिक मूल्यांकन का भी स्रोत हैं। कैसे? लोग बाग बच्चों को कैसे मूल्यांकन करते हैं कि वो अपने संवेगों की अभिव्यक्ति कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर ज़्यादा संवेग कौन से पाए गए हैं। उसी का, जैसे बच्चे को कह देते हैं ये बच्चा तो दुखी सा प्राणी है, ये बच्चा जो है ये शर्मीला सा है, ये बच्चा बड़ा हंसमुख है, ये बड़ा चुलबुला है। कैसे पता चलता है हमें किसी बालक के बारे में? उसके संवेगात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हमें पता चलता है। उसी के आधार पर हम उसको, तो लोग हमें उसके अपने संवेगों के आधार पे मूल्यांकन करते हैं, और लोग हमारा मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं उसी आधार पे हम अपना मूल्यांकन करने लगते हैं। जैसे आपको 4 बार किसी ने कहा भाई ये तो बड़ी शांत प्रवृत्ति की लड़की है, तो आप चेष्टा करेंगे कि आप शांत प्रवृत्ति अपनी बनाए रखें। कोई कहेगा अरे ये तो बड़ा मस्खरा सा है, तो मतलब लोगों की आपसे अपेक्षा है कि आप हमेशा कुछ हंसने हंसाने वाली बातें करेंगे। तो जब आपको पता चलता है कि लोग हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्व मूल्यांकन और लोगों का जो मूल्यांकन होता है उसके आधार पे हम अपने आप मूल्यांकन करते हैं। लोग कहते हैं हम हंसमुख हैं, तो हम स्वयं भी अपने आप को हंसमुख मानने लग जाते हैं। तो ये हमारे संवेग इस तरह से हमारे मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन को भी, आत्म मूल्यांकन को भी प्रभावित करता है। फिर ये हमारे जीवन के प्रति नज़रिए को भी प्रभावित करता है। जैसे बालक अपने जीवन में अपनी भूमिका को कैसा मानता है या अपने सामाजिक समूह में अपनी स्थिति को कैसा मानता है। तो जैसे वो अपने आप को शर्मीला मानता है, भयभीत मांगता है, जैसे जिसके अंदर जो संवेग मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, जिस संवेग का ज़्यादा डोमिनेंस होगा, बालक हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखने लगता है, जीवन को उसी नज़रिए से देखने लगता है। जिन लोगों को टेंशन करने की आदत होती है, वो हर चीज़ में नकारात्मक कुछ भाव ढूंढ लेते हैं और टेंशन कर लेते हैं। जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ कि हमारे मैंने एक परिवार को देखा था, तो वो उनका अपने पड़ोसी से कुछ कुछ क्लैशेस थे। तो वो ये बोलते थे कि देखो ये हमारे पड़ोसी जो हैं, ये हमारी कॉमन दीवार के ऊपर पता है कपड़े क्यों सुखाते हैं? मैंने कहा क्यों सुखाते हैं? कि इसलिए कि इनके कपड़े उड़ के हमारी छत पे गिर जाएं और फिर ये इस बहाने से हमारे घर पे आकर, हमारी छत पर आकर हमारी ताक झांक करे। तो क्या है, मतलब कितना नकारात्मक नज़रिया। तो व्यक्ति के स्वयं के संवेग कैसे हैं, दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, तो वो उसी प्रकार का जीवन के प्रति नज़रिया हो जाता है। तो ये उदाहरण बताता है कि जो हमारे संवेग होते हैं वो हमारे जीवन के प्रति नज़रिए को, हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट है बालकों में संवेग जो है ये सामाजिक अंतःक्रिया को, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्शन को भी प्रभावित करते हैं। कोई भी संवेग हो, चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, मतलब अच्छे प्रसन्न करने वाले हों या दुखी करने वाले हों, ये सामाजिक अंतःक्रिया को प्रेरित करते हैं।
इनकी वजह से ही बालक ये जानते हैं कि जैसे वो अभिव्यक्ति करते हैं, फिर लोग उनको बोलते हैं कि नहीं ये इस तरह से नहीं करते, अपने पेरेंट्स या गाइड करने वाले कि ये कोई तरीका नहीं है आपका, आप ऐसे अभिव्यक्ति करते हैं। कोई बच्चा जैसे अब आप देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, उनको खिलखिला के हंसने का मन करता है, आप खिलखिला के हंस देते हैं। अभी यहाँ क्लास में अगर आपका मन भी करेगा तो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया है कि फॉर्मल सिचुएशन के अंदर हमको इस तरह से व्यवहार नहीं करना। तो इसके आधार पर बालक अपना व्यवहार, जो वो संवेग की अभिव्यक्ति करते हैं, लोग उन्हें जो मार्गदर्शन देते हैं, लोगों के जो रिएक्शन देते हैं, इसके आधार पे वो अपने व्यवहार को प्रभावित करना को मॉडिफाई करना सीखते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सामाजिक अंतःक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कि संवेग जो होते हैं ये मनोवैज्ञानिक वातावरण, बालक जहाँ रह रहा है, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो या विद्यालय में हो, तो उसका प्रभाव वहाँ के मनोवैज्ञानिक वातावरण, वहाँ की साइकोलॉजिकल क्लाइमेट पर भी पड़ेगा। बच्चे जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो उससे स्वयं भी प्रभावित होते हैं, दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं। आप प्रसन्नचित हैं, प्रफुल्लित हैं, हर्ष प्रकट कर रहे हैं, तो दूसरे लोग भी हर्ष प्रकट करेंगे। आप हर वक्त किसी की शिकायत करते हैं, आप क्रोध में रहते हैं या चिंतित रहते हैं, तो आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाएगा। तो बालक के संवेग जो होते हैं, और प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारे बच्चे जो होते हैं अक्सर प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ बालक होते हैं वहाँ का मनोवैज्ञानिक वातावरण तो वैसे ही प्रफुल्लित रहता है। जहाँ बच्चे होते हैं घर के अंदर, हमारे परिवार का माहौल उतना ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट है कि संवेग जो है ये हमारी आदतें विकसित करने में भी योगदान देते हैं। कैसे? जो हम संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को जब हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। हमेशा आपका जैसे हंसने का स्टाइल है या आपका किसी के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का भाव है, वो आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वो आपकी आदत में बदल जाता है। कोई व्यक्ति खिलखिलाकर हंसता है, किसी के परिवार में इस चीज़ को बड़े अच्छे से लिया जाता है और बच्चा बड़े होने तक बिल्कुल खिलखिलाकर हंसता है। कुछ परिवारों में बड़ी रोक टोक होती है, ये क्या तरीका है, थोड़े मैनर्स के साथ हंसो, इतनी ज़ोर से ऐसे बेहुदेपन से मत हंसो, तो बच्चा सकुचाता है। लेकिन बार बार उसको जो प्रतिक्रिया करेगा, जिस तरह की प्रतिक्रिया, वो उसकी आदत में समाहित हो जाती है। तो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं दोहराने से बच्चे की आदत विकसित होती है। फिर ये बालक के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया कैसे समाज के साथ अंतःक्रिया करने में अगर पॉजिटिव इमोशंस बालक के अंदर ज़्यादा होंगे तो उसका समाज में समायोजन, दूसरे लोगों के साथ उसका एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा होगा, और उनके साथ अच्छा एडजस्टमेंट होगा तो व्यक्ति का स्वयं के प्रति कॉन्सेप्ट भी पॉजिटिव होगा। दूसरे लोग जो कहते हैं उसका प्रभाव हमारे खुद के प्रति जो धारणा होती है, आत्मसंप्रत्यय जिसको कहते हैं, उस पर निश्चित रूप से पड़ता है। तो संवेग जो होते हैं ये हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे ये संवेग विकसित कैसे होते हैं। संवेगात्मक प्रतिमान का अर्थ है कि सामान्यतः हमारे अंदर संवेग कैसे विकसित होते हैं। तो संवेग जो होते हैं बच्चों, अगर हम बिल्कुल देखें कि नवजात शिशु जब होता है, शिशु जब जन्म लेता है तो उसके अंदर दो ही प्रकार के देखने को मिलते हैं, प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। जब वो प्रसन्न होता है तो हंसता है, मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, और इसके विपरीत अगर वो प्रसन्न नहीं होता है, उसको कोई कष्ट होता है, तो वो केवल रोना जानता है। इस लेक्चर को बेटा मैं आगे कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग अभी बाधित हो रही है।